हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कक्षा 10वीं का सैम्पल पेपर, ये वीडियो नंबर 6 है और इसमें हम लोग कर रहे हैं सवाल क्रमांक कौन सा बच्चों, ये 21। देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो क्वेश्चन यहाँ से उठाया करिए। कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो लिखिए यहाँ पे पहली लाइन कि माना नूरी की वर्तमान आयु x है। ठीक है, पहली लाइन बनेगी यहाँ पे, माना नूरी की वर्तमान आयु, मतलब आज की आयु नूरी की कितने है, बराबर x है। और एक और बच्चा यहाँ पे कौन है, सोनू। तो सोनू की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली बच्चों, y वर्ष। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पहले, पहला जो समीकरण दिया है वो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले जो है वो नूरी कितने की रही होगी, x माइनस 5 की, और सोनू कितने का रहा होगा, y माइनस 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कह रहा है प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब नूरी की आयु x माइनस 5 थी, कितने गुना, 3 गुना सोनू की आयु के यानी y माइनस 5 के। ठीक है बच्चों, अब हल कर दो इसको। x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई 3y और माइनस का 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर पहला। अगला है, फिर से अगली कंडीशन फिर से आ रही है। अगला जो समीकरण कंडीशन बन रही है वो है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष बाद जो है वो आज से 10 वर्ष बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 10, और सोनू भी 10 साल बड़े हो जाएगा। तो सोनू की उम्र कितनी, y प्लस 10। अब क्या दी गई है कंडीशन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है, मतलब x धन 10 बराबर 2 गुना y धन 10 के। ठीक है, तो x धन 10 बराबर 2y धन कितना, 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना आएगा, 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण आप लोग के यही बने कि नहीं बने? अब 1 और 2 को हल कर दीजिए, 1 तथा 2 से। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, है कि नहीं है? दूसरा है x माइनस 2y बराबर का कितना, 10। क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और इसका क्या हो गया, माइनस। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। माइनस का 3y प्लस का 2y कितना हो गया बच्चों, माइनस का y, और माइनस 10 क्या हो गया, माइनस का 20, माइनस से माइनस, y बराबर कितना, 20, y बराबर 20 हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब समीकरण 2 से ले लो। समीकरण 2 से x माइनस 2y का मान किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो x माइनस 2 और y का मान 20 बराबर में कितना हो गया, 10। तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर कितना, 10। तो x बराबर 10 धन 40। बताइए आंसर कितना आ गया, 50। तो x का मान कितना आ गया, 50। x कौन था, नूरी, नूरी की आयु, अर्थात यहां लिखेंगे नूरी की आयु बराबर कितने वर्ष, 50 वर्ष। और सोनू की आयु y थी, सोनू की आयु कितने वर्ष, 20 वर्ष। नोट करिए। चलिए देखिए बच्चों, अथवा वाला अगला सवाल है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है 2 संख्याओं का अंतर, 26। तो बताइए पहली संख्या क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, पहली संख्या x मानेंगे। यस, तो माना पहली संख्या x है,
और दूसरी संख्या क्या मान ली? तो कंडीशन दी गई है प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना? समीकरण नंबर और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो बताओ x y का 3 गुना होगा कि y x का 3 गुना होगा? तो प्रश्नानुसार x बराबर 3y, x बराबर तो x माइनस 3y बराबर कितना? समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करने पर x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है ना? क्या कर दो यहाँ पे घटाने पर? बोलिए ये क्या हो गया? ये x से x माइनस का y और प्लस का 3y कितना बच गया? 2y। 26 में से 0 गए, y बराबर 13, y बराबर 13। अब समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 0 है कि नहीं है? तो x बराबर 3y होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना? और 13 तिया 39। तो पहली संख्या क्या आएगी? 39 और दूसरी संख्या 13। लिखिए उत्तर। पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। नोट करिए। चलिए देखिए बच्चों, अगला सवाल है सवाल नंबर 22। तो ये है सवाल नंबर 22 हमारे पास। क्या कहा जा रहा है? देखिए इस सवाल पे ये कहा जा रहा है कि एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक आपके पास में अर्धगोला है और उसके ऊपर खोखला बेलन है। तो बच्चों ये हमने बना लिया एक खोखला बेलन। बोलिए ठीक है? ये बन गया आपके पास में खोखला बेलन। और खोखला बेलन जो है किसके ऊपर रखा है? अर्धगोले के ऊपर। किसके ऊपर रखा हुआ है? तो ये अर्धगोले के ऊपर अपना खोखला बेलन इस प्रकार से रखा हुआ है। बोलो ठीक है? अब आपको कह रहा है कि इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप इसमें अंदर कलर करोगे तो कहाँ कहाँ पर कलर आएगा? ये वक्र भाग में कलर आएगा कि नहीं आएगा? और कलर ये अंदर अंदर आएगा कि नहीं आएगा? और ये तो खुला हुआ है तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, है ना? तो ये आपके पास में इतने भाग में कलर आएगा। तो लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। बेटा इसमें देखो दो पृष्ठ आएंगे। नंबर 1 आएगा एक अर्धगोले का पृष्ठ। क्या आएगा? तो पहला आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है? और दूसरा ये जो सिलेंडर है, जो बेलन है, बेलन का भी वक्र पृष्ठ है। बोलिए ठीक है? बेलन का वक्र पृष्ठ। अब देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है कि इसका जो व्यास है, तो ये हो गया इसका व्यास। ठीक है ना? तो व्यास बराबर कितने सेंटीमीटर? आप जानते हो कि व्यास का आधा क्या होती? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या r मान लो। त्रिज्या r बराबर 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों देख के बताओ डायग्राम में कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो बेलन की जो ऊंचाई आएगी वो कुल ऊंचाई 13 में से 7 माइनस हो जाएगा कि नहीं आएगा? मतलब 6 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। हाँ या ना? अब देखिए टोटल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठ बोलो क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता? और गोल इसका बेलन का, ये तो गोले का हो गया, और बेलन का होता है 2 पाई r h। बिल्कुल सही।
तो यहाँ पर देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना आया हमारे पास में 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ये हो गया अपने पास में 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 पाई, एक 7 भी आएगा, और h का मतलब कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। देखो यहाँ पर क्या पूरे में से 2 पाई कॉमन है कि नहीं है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया। देखो एक 7 यहाँ पे भी है, 2 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, तो एक 7 कॉमन ले लूँ, अंदर एक 7 बच गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया 6, क्या बच गया 6। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे कितना, और 7 और 6 कितना, 7 से 7, 22 दूनी 44 गुणे, तो 44 गुणे 13 कर दीजिए, वही उत्तर आएगा। 44 गुणे 13 कितना आया बच्चों, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया था क्या, बिल्कुल सही है।